नमस्कार दोस्तों, एनडी गोयल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 5 सत्र 1 इकाई 1 यातायात के अभ्यास एवं स्वाध्याय के प्रश्नोत्तरों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उनके लेखन का भी प्रयत्न करेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं अभ्यास के प्रश्नोत्तर। मुख्य प्रश्न 1, चित्र देखकर फूलों के नामों की सूची बनाइए। उत्तर, बगीचे में मोगरा, गुलाब, गुड़हल और चंपा के फूल हैं। मुख्य प्रश्न 2, चित्र में नहीं है ऐसे फूलों की सूची बनाइए। उत्तर, गेंदा, कमल, बारहमासी, चमेली, रात रानी, सूरजमुखी आदि फूल चित्र में मौजूद नहीं हैं। मुख्य प्रश्न 3, चित्र देखकर यातायात के साधनों की सूची बनाइए। उत्तर, चित्र में यातायात के साधन ये हैं: साइकिल, स्कूटर, मोटर कार, बस, नाव, जहाज, रिक्शा, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज और रेल। मुख्य प्रश्न 4, उन यातायात के साधनों के नाम बताइए जो चित्र में नहीं है। उत्तर, ऊंट गाड़ी, बैलगाड़ी और तांगा आदि यातायात के साधन चित्र में नहीं हैं। मुख्य प्रश्न 5, आपने जिन यातायात के साधनों के नाम लिखे हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में वर्गीकृत कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तालिका 1 में हमें 2 पहियों वाले, 3 पहियों वाले, 4 पहियों वाले और 4 से अधिक पहियों वाले ऐसे 4 विभाग दिए गए हैं। तो हमने जिन यातायात के साधनों के नाम लिखे हैं उन्हें हमें जिन या जिस पहियों वाली तालिका में आएंगे उसमें वर्गीकृत करना है। तो सबसे पहले देखते हैं 2 पहियों वाले। तो उसमें आते हैं साइकिल, स्कूटर, तांगा और बैलगाड़ी। उसके बाद 3 पहिए वाले जिसमें है रिक्शा। उसके बाद है 4 पहिए वाले, उसमें है मोटर कार और ऊंट गाड़ी। और 4 से अधिक पहिए वाले वाहन हैं बस और रेल। दूसरी तालिका कुछ इस प्रकार है जिसमें सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन, हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन और पानी में या पानी पे चलने वाले यातायात के साधन। तो वे कुछ इस प्रकार है: सड़क पर चलने वाले साइकिल, स्कूटर, तांगा, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, बस, रेल, मोटर कार। उसके बाद है हवा में उड़ने वाले, उसमें है हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर। और तीसरा है पानी में चलने वाले, तो उसमें है नाव और जहाज। मुख्य प्रश्न 6, नीचे दिए गए टिकट का चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें 2 टिकट दिए गए हैं, एक है रेलवे का और दूसरा है बस का। तो इसके आधार पर कुछ प्रश्न पूछे हैं। तो आइए उन प्रश्नों को और उनके उत्तरों को देखते हैं। पहला प्रश्न, यह क्या है? तो उसका उत्तर है यह टिकट है। दूसरा प्रश्न, बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? उत्तर, बस का टिकट हड़ात से चिलोड़ा तक का है। तीसरा प्रश्न, रेल का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? उत्तर, रेल का टिकट मुंबई से अहमदाबाद तक का है। चौथा प्रश्न, बस के टिकट में किराया कितना लिखा है? उत्तर, बस के टिकट में किराया 91 रुपये लिखा है। पांचवा प्रश्न, रेल का टिकट पढ़कर किराया बताइए। उत्तर, रेल के टिकट का किराया 204 रुपये है। छठा प्रश्न, रेल के टिकट का दिनांक बताइए। रेल के टिकट का दिनांक है 11 नवंबर 2011 है। सातवां प्रश्न,
बस और रेल के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगता है? उत्तर, बस और रेल के अलावा हवाई जहाज और दरियाई जहाज में टिकट लगता है। मुख्य प्रश्न 7, नीचे दिए गए चित्रों का अवलोकन करके भेद स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर हमें दो एक समान लगने वाले चित्र दिए गए हैं, लेकिन इन चित्रों में कुछ न कुछ भेद यानी कि तफावत है, उन्हें पहचान कर हमें लिखना है। तो आइए देखते हैं इन चित्रों में कौन कौन से भेद है। चित्र 1 में कुत्ते के आगे हड्डी है, चित्र 2 में कुत्ते के आगे हड्डी नहीं है। चित्र 1 में छोटे लड़के का चित्र पूरा है, चित्र 2 में छोटे लड़के का चित्र आधा है। चित्र 1 में छोटे लड़के के पास छोटी गेंद है, चित्र 2 में छोटे लड़के के पास गेंद नहीं है। चित्र 1 में पहले फूल की 4 पंखुड़ियाँ हैं, चित्र 2 में पहले फूल की 5 पंखुड़ियाँ हैं। चित्र 1 में पहले फूल के पास घास नहीं है, चित्र 2 में पहले फूल के पास घास उगी हुई है। अब देखते हैं स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर। मुख्य प्रश्न 1, तुम किस प्रकार जाते हो? तो दोस्तों, यहाँ पर हमें अलग अलग स्थलों के नाम दिए गए हैं, तो आप उन स्थलों पर किस प्रकार जाते हैं वह आपको उत्तर में लिखना है। मैंने यहाँ अपने सोच विचार से जवाब लिखा है, आप अपने हिसाब से भी इन सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो सबसे पहला है मामा के घर, तो उसमें उत्तर लिखा है बस में बैठकर जाते हैं। दूसरा है सिनेमा देखने, तो उसमें लिखा है पिताजी की मोटर कार के द्वारा जाते हैं। तीसरा है स्कूल, तो स्कूल बस के द्वारा जाते हैं। चौथा है बाज़ार, तो बाज़ार के लिए ऑटो रिक्शा के द्वारा जाते हैं। मुख्य प्रश्न 2, तुमने इनमें से किसकी सवारी की है? अगर हाँ तो सही का निशान कीजिए और ना तो गलत का निशान लगाइए। तो यहाँ पर हमें एक तालिका दी गई है जिसमें तांगा, मोटर कार, ऊंट, बैलगाड़ी और रेल का चित्र दिया गया है। आपने जिन जिन में सवारी की है, अगर सवारी की है तो उसके सामने सही का निशान कीजिए और अगर नहीं की है तो उसके सामने गलत का निशान लगाइए। मैंने यहाँ अपने हिसाब से इनमें निशान किए हैं, आप अगर जिन जिन में बैठे हैं तो उसके हिसाब से निशान कीजिएगा। मुख्य प्रश्न 3, पढ़िए, समझिए और सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पर हमें सवारी के चित्र हैं जिनमें दिए गए हैं, जिनमें तांगा, मोटर कार, ऊंट, बैलगाड़ी और ट्रेन का चित्र दिया गया है और उनमें कहा गया है कि टिकट लगेगा, पैसा लगेगा या मुफ्त। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें पूछा गया है कि आप इनमें से किसकी सवारी करेंगे और किस में आपको पैसा देना पड़ेगा, किस में आपको टिकट लेना पड़ेगा और किस में आप मुफ्त बैठ सकते हैं। तो मैंने यहाँ अपने तरीके से लगाया है कि भाई घोड़ा गाड़ी में बैठेंगे या तांगे में बैठेंगे तो उसमें हमें पैसा देना पड़ेगा क्योंकि उसमें टिकट नहीं होता। दूसरा है मोटर कार, तो अगर हमारे पास अपनी मोटर कार होगी तो हम मुफ्त में बैठेंगे। तीसरा है ऊंट, तो ऊंट पर बैठने पर भी हमें पैसा देना पड़ेगा। चौथा है बैलगाड़ी, तो उसमें भी मुफ्त हम बैठ सकते हैं। और अंत में है रेल या ट्रेन, तो उसमें हमें बैठने के लिए टिकट लेना पड़ेगा। मुख्य प्रश्न 4, निम्नांकित फूलों के नाम लिखिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें 4 फूलों के चित्र दिए गए हैं और उनके नीचे उनके नाम लिखने हैं। तो उनके नाम कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला है कमल का फूल, दूसरा है मोगरा, तीसरा है गुड़हल और चौथा है गुलाब का फूल। मुख्य प्रश्न 5, चित्रों के आधार पर कहानी लिखिए। तो दोस्तों, हमारे पाठ्य पुस्तक में हमें 6 चित्र दिए गए हैं, उनके आधार पर कुछ इस प्रकार की कहानी हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले है कहानी का शीर्षक चरवाहा और बाघ। अब देखते हैं कहानी।
कनकपुर नामक गांव में एक चरवाहा रहता था। भेड़ बकरियों पर अपना गुजारा करता था। रोज की तरह वह एक दिन अपनी भेड़ बकरियां लेकर जंगल में गया। भेड़ बकरियां चरने लगी थीं। अचानक चरवाहे को मजाक करने की सूझी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, बाघ आया, बाघ आया। चरवाहे की चिल्लाहट सुनकर आसपास के खेतों से लोग दौड़ आए। चरवाहा हंसने लगा और कहने लगा, मैं तो मजाक कर रहा था। लोग चरवाहे की बात सुनकर उसको कोसते हुए वापस लौट गए। कुछ दिनों के बाद सचमुच में बाघ आया। चरवाहा जोर जोर से चिल्लाने लगा, बाघ आया, बाघ आया। लेकिन लोगों ने सोचा, चरवाहे को मजाक करने की आदत है, वह मजाक कर रहा है। यह सोचकर कोई भी मदद के लिए नहीं आया। बाघ एक भेड़ लेकर चला गया। चरवाहा हाथ मलकर रह गया। वह रोने लगा। उसने अपनी बुरी आदत के कारण नुकसान झेलना पड़ा। अपनी बुरी आदत पर वह पछताने लगा। मुख्य प्रश्न 6, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 4 वाक्य दिए गए हैं, उनका हमें मातृभाषा में अनुवाद करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है, कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। तो उसका उत्तर होगा, कमल આપણું राष्ट्रीय फूल છે। दूसरा है, मधुमक्खियाँ फूल पर बैठती हैं। तो उसका उत्तर है, मधमाखियों फूल पर बैसे छे। तीसरा वाक्य है, मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है। तो उसका उत्तर है, मने बળદગાડામાં બેસવું ગમે છે। चौथा है, ऑटो रिक्शा के 3 पहिए होते हैं। तो उसका उत्तर है, ऑटो रिक्शा ने 3 પૈડા હોય છે।